Right, all right. Namaste ji. This is Manu again from Chatians and let's look at what markets did today and what markets can do tomorrow. आज markets ने क्या किया, कल markets क्या कर सकते हैं, तुरंत देख लेते हैं. Okay ना, what was the view for the day? देखो आज I was traveling, कल भी मैं I mean you guys saw कि कल मैंने वीडियो नहीं बनाया था, AJ ने वीडियो बनाया था because I was traveling. मैं आज घर पे कुछ 12 बजे 1 बजे पहुंचा दोपहर को. ओके बट आई वॉज क्लियर, जो व्यू फॉर द डे जो मैंने लिख के डाला था टेलीग्राम चैनल पे कि 21,675 के जब तक ऊपर है मार्केट, थोड़ा आप शॉर्ट्स नहीं करोगे. जैसे 21,675 ब्रेक होगा दैट्स व्हेन यू कैन शॉर्ट द मार्केट. अगर आप देखोगे लेवल्स जो हम लोग ड्रॉ करके गए थे या पिछली बार के लेवल जो फ्राइडे को ड्रॉ करके गए थे वो क्वाइट एक्यूरेटली वर्क टुडे. अगर आप देखोगे मार्केट यहाँ पे खुली रेजिस्टेंस के पास 21,754, सीधा नीचे ये लेवल पे एक सपोर्ट लेने की कोशिश की, पुल बैक, एंड ये जब कैंडल नेगेटिव बनी दैट्स व्हेन वी स्टार्टेड गिविंग आवर ट्रेड्स. और हमने आज ये पूरा मूव, सिर्फ ये वाला लास्ट का फॉल हमने कैप्चर नहीं किया है बट ये जो पूरा फॉल है हमने आज कैप्चर किया है. और एक छोटा सा राइज जो आया था बीच में इन फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी और मिड कैप निफ्टी, वो भी हमने कैप्चर किया. जो भी ट्रेड्स आज हमने लिए यहाँ पे मैं शेयर करूंगा. बहुत दिन बाद एक ट्रेंडिंग मूव आया है मार्केट में एंड आई थिंक आई वॉज वेरी क्लियर इन द मंथ ऑफ जनवरी कि देखो ये लेवल पे थोड़ा बुलिश ट्रेड्स में क्वांटिटी कम रखना इज सेंसिबल, क्योंकि यहाँ पे ये लेवल पे थोड़ा बुलिश क्वांटिटीज कम रखो बिकॉज मार्केट्स काफ़ी एक्सटेंड हो चुकी है. तो मार्केट्स में अगर रिट्रेसमेंट आना है तो यही सही टाइम है मार्केट्स में रिट्रेसमेंट आने का. नगरा देखोगे आज की कैंडल काफ़ी बड़ी थी एंड ये जो गैप फिल है 20,477 का, ये मार्केट भरने की कोशिश करेगी आने वाले दिनों में. नाउ इट्स वेरी क्लियर, मार्केट्स ये रेंज में दी, यहाँ से एक नेगेटिव डबल डोजी कैंडल बनाया, इसके नीचे क्लोज दी, फिर यहाँ पे एक और एक डबल डोजी कैंडल, एक और एक डोजी कैंडल बनाई एंड देन इसका लो ब्रेक करके फिर से मार्केट नीचे ट्रेड कर रही है. ओके, सो वन थिंग इज वेरी क्लियर कि मार्केट्स में थोड़ा ट्रेंड अब नेगेटिव होते जा रहा है. ठीक है, एंड इट इज़ अंडरस्टैंडेबल. देखो मार्केट्स ऐसे वन साइडेड अप मूव कितने देर तक जाएगी. ओके, ऑलमोस्ट नवंबर से लेकर अभी तक मार्केट्स हैव गॉन अप विदाउट एनी रिट्रेसमेंट. ओके, सो एक छोटा मोटा रिट्रेसमेंट इज एक्सपेक्टेड, इट इज़ अ सेंसिबल थिंग टू डू. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जैसे 21,477 ब्रेक होगा, एक अच्छा फॉल भी आ सकता है. वाई? बिकॉज देखो मार्केट्स ने सपोर्ट का लिया, जो मैं हमेशा बोलता हूँ ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल एक अच्छा सपोर्ट का काम करता है. यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर गई, यहाँ पे भी आज क्लोजिंग ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल के ऊपर दिए. बट अगर कल ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल के नीचे मार्केट ट्रेड करना चालू करती है, इन शॉर्ट अगर डे हाइज, आज के जो डे लोज है, आई एम सॉरी, आज के डे लोज के नीचे अगर मार्केट ट्रेड करना चालू करती है देन यू कैन एक्सपेक्ट मोर नेगेटिव कैंडल्स, मतलब और बड़े बड़े नेगेटिव कैंडल्स बनते जाएंगे एंड फिर मेरे हिसाब से ये गैप फिल हो जाएगा. 20,950 का जो गैप फिल है वो भी हो सकता है मार्केट में इन द मंथ ऑफ जनवरी या दिसंबर. ओके, so today was a sell on rise day. I was very clear about it in the Telegram channel as well. Okay, now let's look at what can happen tomorrow in the market. Now इसको थोड़ा अभी डिलीट कर देते हैं हम लोग, इतना हमको चाहिए नहीं अभी. ठीक है, खिचड़ी हो गई है काफ़ी. ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच. नाउ निफ्टी में अगर मेरे को सपोर्ट देखना है, नो डाउट ये जो गैप रीजन है ये अब हमारा सपोर्ट का काम कर सकता है. ठीक है, तो आज आप लोग सीखेंगे मैं कैसे लेवल्स ड्रॉ करता हूँ. ऑलरेडी मैंने बहुत सी वीडियोस में सिखाया बट देन येस, सपोर्ट क्या है 21,500 बिकम्स अ सपोर्ट. ठीक है, मार्केट्स ने यहाँ पे काफ़ी बार रिएक्शन दिया है तो ये एक सपोर्ट का काम करेगा. नेक्स्ट सपोर्ट क्या होता है? नेक्स्ट सपोर्ट सीधा हमारा गैप फिल हो जाता है. व्हाट इज दैट? 21,450 का जो गैप फिल है 457, दिस बिकम्स अ नेक्स्ट सपोर्ट. नाउ इसके नीचे और कौन सा कोई सपोर्ट है? इसके नीचे अगर मेरे को सपोर्ट देखना है मीनिंगफुल तो मैं थोड़ा आर्ली पे जाता हूँ. आर्ली पे मेरे को दिखता है कोई सपोर्ट है मीनिंगफुल? नहीं, मीनिंगफुल सपोर्ट कोई दिख नहीं रहा है. ठीक है, आर्ली टाइम फ्रेम पे मे भी आप इसको ले सकते हो क्योंकि ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल भी है और यहाँ पे मार्केट्स ने थोड़ा रिएक्शन दिया. अगर आप देखोगे यहाँ से मार्केट नीचे आई, यहाँ से एक बहुत बड़े कैंडल से ऊपर गई, यहाँ पे रिटेस्ट ली, फिर से ऊपर गई मार्केट, बड़े कैंडल से लेवल को तोड़ा गया, फिर से यहाँ पे मार्केट्स में कंसोलिडेशन हुआ, फिर से एक अप मूव हुआ. तो 21,350 बिकम्स आर नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट. और एक छोटा सा ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल यहाँ पे भी है, इसको आप इंट्राडे में काम आ सकता है. ओके, सो टुमारो के लिए मेरे सपोर्ट्स क्या रहेंगे? टुमारो के लिए मेरे फर्स्ट सपोर्ट्स रहेंगे 21,500, नो डाउट. 21,450 इज गोइंग टू बी माय नेक्स्ट सपोर्ट. फिर धीरे 21,400 इज गोइंग टू बी माय नेक्स्ट सपोर्ट. रेजिस्टेंस क्या रहेगा अभी? देखो रेजिस्टेंस अब जहाँ से ब्रेक डाउन आया था वही लेवल अब हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा. ये जो लेवल है, ठीक है, यहाँ से ब्रेक डाउन आया था 21,675 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. येस, ठीक है, जो कल हम लोग ड्रॉ भी करके गए थे. तो ये लेवल इज गोइंग टू बी आर रेजिस्टेंस. नाउ ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस हो जाएगा. तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या रहेगा हमारा? नेक्स्ट रेजिस्टेंस ये रहेगा. इसको मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ ताकि यू गाइस डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड. ओके, 21,600 इज आर रेजिस्टेंस, 21,500 इज आर सपोर्ट, 21,450 इज आर नेक्स्ट सपोर्ट एंड 21,411 इज आर final support. Now what is the expectation? Now tomorrow even if markets open gap up या gap down, ठीक है, या flat भी अगर खुल रहे हैं, I will look for selling opportunities. Okay, and मेरा first target सीधा 21,457 रहेगा. Now अगर बहुत बड़ा gap down खुला, समझो अगर गैप डाउन 21,450 के नीचे हो रहा है, ओके,
देन यू कैन एक्सपेक्ट ऐसे ऐसे कैंडल्स, मतलब अगर आप देखोगे ये जो कैंडल्स यहाँ पे बने थे, ठीक है, यू कैन स्टार्ट एक्सपेक्टिंग दीज कैंडल्स टुमारो एज वेल। ओके, तो प्लान है कि 21,450 का गैप फिल करके और नीचे जाने का मार्केट, सो बी रेडी फॉर इट। ठीक है, कल ब्लाइंडली शॉर्ट तो नहीं करेंगे हम लोग, जैसे ही 21,450 ब्रेक होगा वी विल स्टार्ट अटेम्प्टिंग शॉर्ट्स, क्योंकि यहाँ पे फिर कोई सपोर्ट दिख नहीं रहा है। 21,003 देखो 21,400 ब्रेक करेगा तो कोई सपोर्ट दिख नहीं रहा है मेरे को। ओके, तो मार्केट्स में क्या हो सकता है, वही थोड़ा नीचे जाएगी, बहुत थोड़ा मतलब पुल बैक करेगी, फिर नीचे जाएगी, फिर नीचे जाएगी, पुल बैक करेगी, फिर नीचे जाएगी, ऐसा होएगा कल मार्केट्स में अकॉर्डिंग टू आर एनालिसिस। लेट्स सी इफ वी आर राइट और रॉन्ग टुमारो। ओके, तो ये हुई निफ्टी की बात। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी लेवल्स काफ़ी अच्छे से रिस्पेक्ट किए गए थे आज। ठीक है, तो मैं इसको पूरा डिलीट कर देता हूँ फिलहाल के लिए। Now let's look at the hourly time frame to see if we can get any meaningful supports in the market. Okay, now meaningful support मेरे हिसाब से ये एक बन के आ रहा है। Okay, इसको मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ ब्लू में। ओके, नेक्स्ट सपोर्ट जो मेरे को दिख के आ रहा है सीधा वो ये दिख रहा है। ठीक है, और कोई मुझे दिख नहीं रहा है। ओके, लेट्स सी दिस, ये जो गैप रीजन है ये एक नेक्स्ट सपोर्ट का काम कर सकता है। ओके, सो ये हुई बैंक निफ्टी का सपोर्ट्स। लेट मी ड्रॉ द रेजिस्टेंस इज वेल, ये एक रेजिस्टेंस रहेगा। ओके, ठीक है, क्यू रेजिस्टेंस ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल है और ये 915 का कैंडल है, तो उसको हम लोग थोड़ा इंपॉर्टेंस देते हैं। ओके, नाउ बैंक निफ्टी में भी देखो, बैंक निफ्टी में कल एक अच्छा मूव आ सकता है अगर 47,400 के नीचे ट्रेड करना चालू करती है, देन देर इज नो मीनिंगफुल सपोर्ट टिल 46,883। तो यहाँ से अगर कल मार्केट समझो थोड़ा भी अगर फ्लैट खुलती है देन दैट विल बी द बेस्ट केस सिनेरियो, क्योंकि बहुत अच्छा ट्रेड हमको यहाँ पे मिल सकता है। पर अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुलती है देन ऑल्सो यू कैन एक्सपेक्ट 46,883 तक मार्केट जा सकती है। ओके, सो एक बहुत अच्छा, आई एम सीइंग 500 पॉइंट्स का फॉल अभी भी बाकी है बैंक निफ्टी में, विच कैन कम टुमारो एज वेल। ओके, रेजिस्टेंस का रहेगा, रेजिस्टेंस 47,800 रहेगा। इसके ऊपर अगर मार्केट जाती है, सरप्राइजिंग अगर कुछ होता है, देन नेक्स्ट रेजिस्टेंस ये रहेगा। ओके, 48,100, जहाँ पे मार्केट्स ने काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया था और यहाँ पे रीटेस्ट लेके ब्रेक डाउन किया था। ओके, सो ये हुई बैंक निफ्टी की बात। अभी फिर निफ्टी देख लेते हैं। फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो फिर निफ्टी में लेवल्स करेंगे। फिर निफ्टी में लेवल्स देखो, अब ये हमारा रेजिस्टेंस बन जाएगा, ये सब अभी हमारा रेजिस्टेंस लेवल्स बन जाएंगे। और सपोर्ट क्या रहेगा, देखो इसमें भी कल एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। 21,186 तक कोई सपोर्ट नहीं है फिर निफ्टी में, ठीक है, मीनिंगफुल, तो यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड आपको मिल सकता है। 21,186 के नीचे अगेन 100 पॉइंट्स का फॉल मेरे को दिख रहा है, बिकॉज यहाँ पे भी अगर आप देखोगे कोई मेजर सपोर्ट या मीनिंगफुल सपोर्ट नहीं है। ठीक है, तो मार्केट्स राइट नाउ लुकिंग लाइक सेल ऑन राइस। ठीक है, आई थिंक वी हैव बीन वेरी क्लियर, जनवरी, फरवरी, मार्च इज द मंथ वेर यू कैन इंक्रीज योर SIPs, बिकॉज मार्केट्स थोड़ा रिट्रेसमेंट मोड में जा सकते हैं। एंड यूजुअली होता है इलेक्शंस के 3 महीने पहले यू गेट टू सी सम रिट्रेसमेंट्स इन द मार्केट, एंड देन मार्केट्स फिर ऊपर जाना पसंद करते हैं, बिकॉज एवरीबडी नोज व्हाट वुड बी द आउटकम। ठीक है, कोई सरप्राइजिंग आउटकम रहेगा देन इट्स डिफिकल्ट, एंड मार्केट्स ऑलरेडी वो सब चीज़ को प्राइज इन कर देती है। ओके, पहले इलेक्शंस के पहले। ओके, so that is it for the market view for today, and that is it for the levels for tomorrow. Okay, if you guys are liking the videos, please hit that like button, share it with your friends, and if you guys want to take the trades that we give using these levels, you may join our Telegram group. The link will be in the description. Okay, now an important announcement, we will not be available from 10th to 15th of Jan. We will be traveling. ठीक है, तो वीडियोस तो नहीं आएंगे, मतलब डेली मार्केट वीडियोस विल नॉट बी पॉसिबल, बिकॉज हम लोग लो नेटवर्क एरिया में रहेंगे। ओके, बट आई विल बी एक्टिव ऑन टेलीग्राम। मैं वॉइस नोट्स भेजूंगा जो भी मैं, अगर मेरे को टाइम मिला, एंड बिकॉज आई एम कैरिंग माई iPad, तो मेरे को पता चलेगा कि मार्केट्स, ऑफकोर्स आई कैनॉट स्टे फार फ्रॉम मार्केट्स, बट थोड़ा नेटवर्क इशूज़ की वजह से वी वोंट बी दैट अवेलेबल क्विकली। ओके, बट लेट्स सी व्हाट हैपन्स, बट 10 से 15 तक वी वोंट बी अवेलेबल, सो डेली मार्केट वीडियोज़ नहीं आएंगे, बट टेलीग्राम चैनल पे वी विल बी अपडेटिंग आर जो भी होएगा ट्रेडिंग, जो भी रहेगा, मतलब कोई लेवल्स अगर इंपॉर्टेंट ब्रेक हो रहा है, देन आई विल बी अपडेटिंग दैट ऑन द टेलीग्राम चैनल. Okay, so that is it about it for the market view today, guys. I hope you guys like this video. If you guys like this video, please hit that like button, share it with your friends. This is me, Manu, signing off. Take care and please trade responsibly. Bye.